सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिले ने सखावत नसीबा गया है, मिले ने सखावत नसीबा गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। देखिए कृष्ण भगवान जी ने सुदामा जी को गले से लगा लिया है और अपने महल की ओर ले जा रहे हैं। हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा अरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से जाने दुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। बराबर पे अपने जय हो सुदामा बैठाए, जय हो, बराबर पे अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, हाँ बराबर पे अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। न घबराओ प्यारे, जय हो। जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो
श्री बाल कृष्ण लाल ने अपने मित्र की ऐसी दशा देखी तो आज भगवान शीशे पगन जगातन में प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरु पाए उपान की नहीं श्यामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराथ को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। ऐसा सखा प्रेम जब श्री रुक्मणी मैया ने देखा तो महाराज वो आज रुक्मणी मैया ने विचार किया कि स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ जगत पिता के मित्र हैं ये और मित्र। महाराज उन्होंने रुक्मणी मैया ने कहा कि हे दीनानाथ हमें बताइए ये कौन है। तब श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हम दोनों साथ में पढ़े हैं कहाँ श्री सांदीपनी मुनि के आश्रम में, और सांदीपनी मुनि के आश्रम में ही हमारी मित्रता हुई थी। जब ये बात रुक्मणी मैया ने देखा तो महाराज रुक्मणी मैया धन्य मान ली, धन्य है मेरा पति परमेश्वर जो ब्राह्मणों के प्रति इतना स्नेह रखता है। और भगवान श्री कृष्ण ने श्री सुदामा जी के चरणों में बैठ करके पूछने लगे, अच्छा सुदामा और बताओ कैसे हो। सुदामा जी ने कहा, प्रभु आपकी कृपा है हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताओ। भगवान ने कहा, अच्छा विवाह हुआ किए कि नहीं। श्री सुदामा जी ने कहा, हाँ प्रभु किए हैं। बोले हमें तो बुलाए नहीं। सुदामा जी ने कहा, प्रभु अब गरीबी है, जल्दी जल्दी में हो गई हमारी विवाह। सुदामा जी पूछने लगे, अच्छा सखा तुम बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं। भगवान मुस्कुराए, अब महाराज एकाध विवाह हुआ हो तो बात हजम होती है। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा, हाँ हुई है हमारी। बोले तुम तो नहीं बुलाए। बोले अब हम कैसे बुलाएं, हमारी भी अचानक ही हुई है। तो बोले मिलाओ, भाभी से मिलाओ। तो रुक्मणी मैया को बुलाते हैं। रुक्मणी मैया आई। रुक्मणी मैया ने श्री सुदामा जी के चरण स्पर्श किए, प्रणाम किए, और सुदामा जी ने कहा, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, चिरंजीव भव। महाराज जब ये बात कहा तो भगवान ने कहा रुक्मणी मैया से, जाओ सबको बुला करके लाओ। रुक्मणी मैया ने सत्यभामा को बुलाया। सत्यभामा को भी महाराज उन्होंने यही आशीर्वाद दिया। ऐसे करके जामवती जी को, सब मित्र विंदा को, सबको जब आशीर्वाद देने लगे, सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, सखा एक बात बताओ, इतने जो आए हैं हमारे चरण छूने के लिए तुम्हारी ही है कि किसी और की है। भगवान ने कहा, नहीं नहीं ये सब मेरी ही है। बोले कितने हुए। बोले अभी तो महाराज 2 या 3 हजार हुए होंगे। बोले लाला तूने कितना ब्याह किया है। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा 16,108 बस। बोले बस। बोले 16,108 विवाह आपने किया है। बोले हाँ। बोले आपने तो हमें बुलाया नहीं। बोले अब हो गई अचानक। फिर श्री सुदामा जी महाराज से भगवान बार बार देखते हैं कि सुदामा जी एक पोटली लाए थे, उस पोटली को बार बार छुपा रहे हैं, बार बार छुपा रहे हैं। भगवान बार बार देख रहे हैं। अभी प्रभु ने तुरंत उस पोटली को छीन लिया, और जब पोटली को खोला और खोल करके देखा तो उसमें महाराज क्या देख रहे हैं दीनानाथ, कि उसमें महाराज आप सब दृश्य देख ही सकते हैं कि उसमें चावल है,
और चावल एक जगह से नहीं लिया था माता सुशीला ने, अलग अलग जगह से लिया था कि भगवान देखें कि मैंने अलग अलग घर से चावल मांगा है कि हमारे यहाँ अन्न की कमी है। दीनानाथ के आंखों से अश्रुपात होने लगे और दीनानाथ ने एक मुट्ठी चावल लिया और महाराज एक मुट्ठी चावल जैसी पाए तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल लिए, दूसरी मुट्ठी चावल को पाए तो भू भुआ स्वा माँ जना तप सत्य लोक दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी मैया कहने लगी, स्वामी आपने सब दे दिया, मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन इंसान अपना सब कुछ देता है, अपना घर नहीं देता। आप वैकुंठ भी दे रहे हो। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले कि रुक्मणी तुम ये कहाँ से भूल गई कि आज तुम मेरे पास हो तो तुम एक ब्राह्मण के वजह से ही मेरे पास हो। और भगवान कहने लगे कि रुक्मणी आज ये श्री कृष्ण भले ही सुदामा बन जाए, लेकिन आज ये सुदामा को ये कृष्ण श्री कृष्ण बना के ही रहेगा, द्वारिकाधीश बना के ही रहेगा। फिर श्री सुदामा जी महाराज से वार्तालाप किए और भगवान रुक्मणी मैया को बता रहे हैं आज ये आपका द्वारिकाधीश, पता है द्वारिकाधीश क्यों है? ये मेरा मित्र सुदामा के कारण। क्योंकि जब हम सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ते थे तो उस समय हम साथ में ही रहते थे। एक समय की बात है, ऋषि मुनि आए थे आश्रम में और महाराज आश्रम में आए थे भिक्षा मांगने के लिए। उस समय कुछ नहीं था तो महाराज जब उन्होंने नेत्र बंद करके देखा तो क्या देखे कि चना रखे थे, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी इस चने को खाएगा तो महाराज वो दीनहीन हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। और तुम्हें पता है रुक्मणी, मेरे सखा ने ये सुना ना तो मेरे सखा ने जाकर के वो चना स्वयं खा लिया। क्यों? क्योंकि मेरा सखा ने ये विचार किया कि ये सुदामा दरिद्र हो जाए चलेगा, लेकिन मेरा श्री कृष्ण दरिद्र ना हो। ये है सखा प्रेम। और महाराज प्रभु सुदामा के साथ प्रेम से स्नेह से रहने लगे और सुदामा जी को चंदन लगाया है माथे पर। चंदन क्यों लगाते हैं पता है? इसीलिए लगाए क्योंकि अगर हमारे मस्तक पर लिखा है कि लक्ष्मी जी ना आए, लेकिन अगर जो ब्राह्मण सदैव चंदन लगाता है तो वो लक्ष्मी भी दौड़ते हुए ब्राह्मण के पास आ जाती है। इसलिए चंदन लगाना चाहिए। सुदामा जी को भगवान ने चंदन लगाया और इधर बहुत समय तक श्री सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी में रुके। भगवान ने वस्त्र आभूषण दिया कि सखा पहनो, अपने साथ भोजन खिलाया। उसके बाद महाराज श्री सुदामा जी महाराज के साथ प्रभु बड़े प्रेम से रहे। अब बेचारे सुदामा जी विचार किए कि बहुत समय तक रुक गया हूँ, अब जाना चाहिए। अगर अभी बोलूँगा तो ये मेरा सखा मुझे बहुत दिन बाद भेजेगा, अभी से ही प्रारंभ कर देता हूँ। तो सुदामा जी ने दोनों हाथों को जोड़ा, अपने मित्र से कहने लगे, मित्र अब मुझे जाने दो, मैं भी बाल बच्चे वाला इंसान हूँ, मेरी भी पत्नी मेरा इंतजार करती होगी। जब ये बात कहा तो श्री सुदामा जी महाराज को प्रभु ने इधर से लगा के कहा, अच्छा ठीक है जाइए। और यही नहीं, जो वस्त्र आभूषण पहने थे वो भी ले लिए। अब क्यों लिए वो आगे बताएंगे। सुदामा जी से वस्त्र आभूषण ले लिए और उनको महाराज बोले आप जाओ। रुक्मणी मैया ने और श्री कृष्ण ने स्वागत किया, सत्कार किया और भेज दिया, बोले जाइए आप। जब जाने लगे सुदामा जी, जब जाने लगे तो इधर रुक्मणी मैया भगवान से पूछती हैं कि हे दीनानाथ, हे रमानाथ, गुस्से से श्री सुदामा जी जाते हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता है, अगर मित्र आया है तो महाराज मित्र के साथ थोड़ा सेवा भाव रखो, थोड़ा आभूषण, जो आभूषण दिया वो भी आभूषण ले लिए।
ऐसे थोड़ी ना होता है। क्रोध से जाने लगे। इधर रुक्मणी मैया ने प्रभु से पूछा कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? आप चाहते तो रोक सकते थे, आप चाहते तो आभूषण के सहित बेच सकते थे, लेकिन आपने क्यों किया ऐसा? जब ये बात कहा तो उसी समय भगवान कहने लगे, सुनो, उधर मेरी भाभी सुशीला इंतजार कर रही है और जब से मेरा मित्र सुदामा गया तब से उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया है। और अगर सुदामा ऐसे वेशभूषा में नहीं जाएगा तो वो पहचान नहीं पाएगी और वो भी इंतजार कर रही है कि कहाँ है मेरे स्वामी। तो महाराज इधर